हम लोग आज वो कैप करते हैं, ठीक है। फिर आज आप लोग को क्लोज टेस्ट दिखाएंगे थोड़ा सा। 17 नंबर चलेगा ना इसमें, देखो तो, है ना। यस, यही करवा रहे थे और फिर मैंने रोक दिया था। चलो, आज आपको बहुत सारा रूट्स बताएंगे, बहुत सारा रूट्स है इसमें। आर्की का मतलब होता है रूल, यानी कि शासन। एयर का मतलब होता है, इसको बेटा हियर मत बोलना, इसको एयर कहते हैं, उत्तराधिकारी। मैट्री इज द रूट ऑफ मां, पेट्री इज द रूट ऑफ फादर, पिता। मोनार्क यहां पे है, मोनार्क ये है रूट, नहीं कुछ, ये वर्ड ही है, राजा। चल, एक तरफ से पढ़ाओ, किस तरफ से? आज तो आपको शायद व्हाट्सएप भी नहीं चल रहा है ना, शायद। देखो तो आप लोग, किसी का व्हाट्सएप नहीं चल रहा है आज। आज कोई व्हाट्सएप नहीं चल रहा है, देखो। व्हाट्सएप ये वो क्या आपका पीडीएफ, यार पीडीएफ लोड कर दो। 18 हो चुका है, ये लोड कर दो। चलो रंजीत, नहीं, आज हम आपको वो कैप कराएंगे और थोड़ा सा क्लोज टेस्ट बताएंगे बेटा। क्लोज टेस्ट एक बार है ना, समझा दे क्या होता है, ताकि आप लोग प्रैक्टिस करते रहो आराम से अपने आप। वॉल्यूम 1 तो सर बेटा बेसिक है ही, वॉल्यूम 1 तो करना पड़ेगा ही। यस, मैंने कहा ना, आज व्हाट्सएप फिर से, यस, फेसबुक, इंस्टा सब लग रहा है हैक हुआ है आज, है ना। पिछले बार पता है जब हुआ था ना, ऐसा सब डाउन था, तो उस समय पेगासस का वही हमला उसी दिन हुआ था, ठीक है। आज भी वही चीज है। यस वीरेंद्र, आज वो कैब होगा और आज का क्लोज टेस्ट होगा। एनार्की आओ, देखो आर्की का मतलब होता है रूल। ए एन लगा हुआ है बेटा, एन, इन, अन, डिस, मैल, ये सब जो वर्ड्स है ना, किसी भी वर्ड को नेगेटिव बनाता है। तो एनार्की क्या है? आर्की मतलब रूल, एन मतलब नहीं, नो रूल, कोई रूल ही नहीं, किसी का कोई शासन नहीं है। जब किसी का कोई शासन नहीं हो, एकदम सब जगह क्या हो जाएगा? सब जगह अराजकता हो जाएगा, यानी सब जगह अफरा तफरी। तो क्या हो गया? ये हो गया एनार्की, ठीक है। एनार्की इज अ सिचुएशन, ऐसे हालात इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट और पीपल डू नॉट ओबे रूल्स एंड लॉ। जैसे कि आप अफगानिस्तान में देखे थे, एनार्की फैल गया, है ना, क्लियर। हेरार्की, जब इसमें आर्की लग गया तब हेयर वर्ड आया, अदरवाइज खाली HEIR जो होता है वो एयर होता है, ठीक है। हेरार्की क्या है? हेरार्की का मतलब है, क्या यार वर्क तो खत्म है, क्यों दिमाग खराब करते हो? क्लास नोट्स आपको kdpublication.com से मिलेगा, और तुम मुझे तंग मत करो, तुम लोग मुझे पढ़ाने दो। सुनो, हेरार्की का मतलब क्या है? मैंने कहा उत्तराधिकारी। अब एक बात बताओ, जो कमिश्नर है उसका हेरार्की क्या है? बोलोगे मैम सबसे नीचे कांस्टेबल होता है, फिर हेड कांस्टेबल होता है, उसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होता है, फिर सब इंस्पेक्टर होता है, फिर इंस्पेक्टर होता है। भाई ऐसे हेरार्की चल रहा है। जो हेरार्की का मतलब है कि देखो, राजा का बेटा राजा तो खत्म हो गया, तो इसका मतलब हेयर कौन है इसका? कहोगे कमिश्नर, तो उसका होगा डिप्टी कमिश्नर, है ना। तो ये हेरार्की है, इसका मतलब है सिस्टम ऑफ लेवल्स फ्रॉम द लोएस्ट टू द हाईएस्ट। जो मैंने कहा कांस्टेबल से शुरू किया मैंने, है ना, फिर हेड कांस्टेबल कहा, फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कहा, तो इस तरह से इसका हेरार्की चलता है। देखो क्लियर। अब आओ मैट्रियार्की, इसलिए लिए हेरार्की है सिस्टम ऑफ गवर्नेंस फ्रॉम द बॉटम टू द हाईएस्ट, ठीक है। मैट्रियार्की,
कुछ ऐसे समाज होते हैं जहां पे माँ हेड ऑफ द फैमिली होती है, वही सारा सिस्टम संभालेगी, सब कुछ वही मैनेज करेगी, है ना। वहां पे मैट्रियार्की होता है। नॉर्थ इंडिया में कोई बात हो, मैं पापा से पूछ के बताऊंगा। पापा से पूछ के क्यों बताओगे? क्योंकि घर में फादर इज द हेड ऑफ द फैमिली, जो वो डिसाइड करते हैं वही चलता है। यानी ऐसा सिस्टम जहां पे फादर हेड ऑफ द फैमिली है, यानी जहां पे पिता का शासन चलता है, जिसको कहते हैं पितृ सत्तात्मक समाज, वेयर फादर इज द हेड ऑफ द फैमिली। ठीक है, नेक्स्ट आओ, मोनार्की। मोनार्क का मतलब राजा होता है बेटा। तो मोनार्की मतलब राजतंत्र, यानी राजा। पहले क्या था इंडिया में? छोटे छोटे देश बने हुए थे और सब जगह पे एक राजा होता था, और वो राजा पूरा का पूरा अपना सत्ता बड़ा करने की कोशिश करता था, है ना। तो मोनार्की था। क्लियर? अब कुछ इडियट्स है, वो सोचते हैं कि पूरे देश को अनडिवाइडेड और एक इंडिया बनाया है किसने? तो ब्रिटिश ने। बेटा ब्रिटिश ने तो डिवाइड किया है। अखंड भारत जो था वो तो और बड़ा भारत था, ठीक है। तो इसलिए ब्रिटिश को श्रेय मत देना, क्योंकि पहले ठीक है लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र था, लेकिन इंडिया इससे बड़ा था। क्लियर? नेक्स्ट आओ, ओलिगार्की। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ दो तीन लोग होते हैं, वो कहते हैं हम लोग मिलकर सत्ता संभाल लेंगे, बाकी लोग सबऑर्डिनेट पोजीशन में रहेंगे। आप कहीं का भी देख लो, आप दिल्ली का देख लो, सेंट्रल गवर्नमेंट देख लो, आपको महसूस होगा 3 से 4 लोग मैक्सिमम, वही है हेड, बाकी सब ठीक है ना नीचे लेवल पे। इसको कहते हैं ओलिगार्की। ओलिगार्की मतलब एक छोटे से गुट के द्वारा शासन। अब मैंने क्लास नोट्स ऑर्डर किया है, वॉल्यूम 1 भी ले लूं क्या? क्योंकि ये सब व्हाट्सएप में पूछने वाली चीजें हैं बेटा। सुधा तो मैम चिल्लाते रहो। 3 अक्टूबर का लोड कर दो ना यार। 3 अक्टूबर का क्लास नहीं लोड है क्या? ऐसे तुम लोग तंग करोगे तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी। सुमन कहां से समझ में आएगा इंग्लिश में तुमको? जब पढ़ोगे तब ना समझ में आएगा। जिंदगी भर कभी पढ़ा नहीं इंग्लिश, और 3 क्लास के बाद आपको लगता है कि नहीं हम एकदम तोप बन जाए। और टाइम तो दोगे ना अपने आप को। कमाल है। जिंदगी भर कभी मत पढ़ो और 3 क्लास के बाद सोचो कि हमको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बेटा तुम स्पोकन इंग्लिश में एडमिशन नहीं ली हो कि तुमको मैं राम जाता है राम खाता का ट्रांसलेशन सिखाऊं। आप आए हो ऑब्जेक्टिव इंग्लिश में एग्जाम पास करने, तो पढ़ाने तो दो। इस पेज में देखो कोई प्रॉब्लम है तो? ओलिगार्की का कोई रूट नहीं है। ये देखो इस पेज में इतने रूट्स है, क्यों लोगी स्क्रीनशॉट जब ये पूरा का पूरा आपको लोड करूंगी मैं तो? गर्व यू जस्ट व्हाट्सएप मी, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? अच्छे से पूरा सिलेबस खत्म कराने की कोशिश करती हूँ, किसी कोई प्रॉब्लम तुम लोग को ना हो, लेकिन तुम लोग कमाल का करते हो। रुको 1 मिनट अभी।
चलो देखो ध्यान से, आ, यूट्यूब पे क्यों चलेगा बेटा ये? हाँ, आपका ऐप का क्लास है। चलो ए, आप सुनो बेटा, सिन आर्की क्या है? सिन आर्की, जब आप सिन करते हो ना कोई चीज, तो कहते हैं सिंक कर दिए, आपका आधार कार्ड और आपका बैंक कार्ड, दो बैंक का नंबर दोनों सिंक हो गया। सिंक मतलब ऐड हो गया, टुगेदर हो गया। तो सिन का मतलब टुगेदर, आर्की मतलब रूल। जब मिल के शासन किया जाता है तो सिनार्की होता है, जिसको आप जनरली कोलिशन गवर्नमेंट भी कहते हैं यहाँ पे, है ना। जॉइंट रूल बाय टू और मोर इंडिविजुअल्स और गवर्नमेंट्स, जिसको हम लोग कोलिशन गवर्नमेंट जनरल रूल में, जनरल नाम में कहते हैं, है ना। लेकिन सिनार्की का मतलब है जॉइंट रूल। फाइन, नेक्स्ट आओ। मैं एक भी बात का जवाब नहीं दूंगी अब, हर्ष, एक भी बात का जवाब नहीं दूंगी। कब कौन बैच खत्म हो रहा है वो आप अपना सिलेबस देख लो। अब मैं 12 और 13 को खत्म कर रही हूं, अननेसेसरी में एक बात का जवाब नहीं दूंगी। पढ़ना है पढ़ो, नहीं तो भागो। बिल्कुल इडियट्स हो तुम लोग। जेनोक्रेसी, जेनो, जब भी जेनो वर्ड देखो, XENO, एक्जेनो नहीं होता, ये जेनो होता है। जहां भी जेनो वर्ड देखो समझ जाना फॉरेन की बात है। जेनोफोबिया, आप जैसे अंग्रेजी से डरते हो, इंग्लिश से डरने वाले से वो कहते हैं यार तुमको तो एंग्लोफोबिया है, तो कहते हैं यार इनको तो जेनोफोबिया है। मतलब कोई विदेशी आदमी को देख ले तो डर जाता है, विदेशी भाषा से तो डरता ही है। जेनो का मतलब कोई भी चीज फॉरेन है उससे डरना, जेनोफोबिया। यहां पे जेनोक्रेसी की बात हो रही है। जेनोक्रेसी तब होता है जब आप अपने देश में अपने लोग शासन नहीं कर रहे हैं, बल्कि बाहरी आके लोग शासन कर रहे हैं। क्यों ऐसा हुआ कि आज तक अफगानिस्तान में एक प्रॉपर सरकार नहीं चल पाई? क्योंकि वहां ये फीलिंग था यार हमारे पर तो ये जो बैठाए हुए हैं ना शासक, जो गौ यहाँ जो राष्ट्रपति है, ये तो पपेट है, असली तो रूल कर रहा है अमेरिका। यानी इसीलिए तो एक्सेप्ट नहीं हो पाया। वहां जेनोफोबिया माना जा रहा था, रूल बाय फॉरेनर्स ऑफ फॉरेन फोर्सेस, क्योंकि वहां पे असली कौन था रूलर? अमेरिका था। तभी तो अमेरिका चल गया तो वहां सब कुछ खत्म हो गया। इसीलिए जेनोक्रेसी का मतलब है रूल बाय फॉरेनर्स, या फॉरेन के जो गवर्नमेंट हो या फॉरेन का जो सोल्जर्स हो वो रूल करता है, तो जेनोक्रेसी। थिया का मतलब भी होता है रिलीजन या गॉड, थियो का मतलब भी रिलीजन और गॉड। फिर डिफरेंस कैसे? कहते हैं ना राम राज, क्या है राम राज? माना जाता है कि राम आके राज करेंगे। सेम क्रिश्चियन भी मानते हैं द गॉड जीजस विल कम, उनका एक लैंग्वेज होता है, उनका एक सेंटेंस बहुत कॉमन है, जीजस विल कम, है ना। उसमें एक उनका प्रेयर है, आ फादर इन हेवन, होली बी योर नेम, योर किंगडम कम, यू विल बी देन ऑन अर्थ एज इन हेवन। ये सेंटेंस है उनके प्रेयर में, आ फादर इन हेवन, होली बी दाई नेम, योर किंगडम कम, यानी तुम्हारा शासन आएगा, यू विल बी देन ऑन अर्थ, तुम तब धरती पर वैसे होगे, एज यू आर इन हेवन, जैसे तुम हेवन में हो। इसका मतलब है मान के चलते हैं कि एक दिन जीसस आके इस धरती पे राज करेंगे। यानी तब क्या होगा? भगवान राज करेगा, चाहे वो राम राज की बात करो या जीसस की राज की बात करो। इसका मतलब थियार्की मतलब होता है ईश्वर के द्वारा शासन, रूल्ड बाय गॉड्स। लेकिन इंग्लैंड में क्या हुआ था, एक समय ऐसा था जहां पे वहां पे चर्चेस रूल करते थे। चर्च जो बोल दिया सो बोल दिया। उस समय कोई भी साइंटिस्ट को कोई नया इन्वेंशन डिस्कवरी का अलाउ नहीं था। कहा गया अरे यार धरती गोल घूमती है, सन थोड़ी गोल घूमता है, बस कहा कि इसको फांसी पे चढ़ा दो, है ना। क्योंकि इसने हमारे चर्चेस के खिलाफ बात किया है, जो हम चर्चेस ने कहा है उसके खिलाफ ये बात कर रहा है। हम चर्चेस का कहना है कि सन घूमता है और धरती एक जगह केंद्रित है। यानी कि उस समय पादरियों का राज चलता था, इसीलिए हिंदी में भी पादरी तंत्र है, रूल्ड बाय प्रीस्ट लिखा हुआ है। पादरी तंत्र, इसका कोई हिंदी वर्ड नहीं है हमारे पास। क्यों? क्योंकि इंडिया में कभी भी राज करने वाले पंडित नहीं हुए,
ब्राह्मण नहीं हुए, हमें था क्षत्रिय राज किया। इसीलिए अगेन अगर आप कहोगे कि थियोक्रेसी में पादरी तंत्र ही क्यों लिखते हैं, बिकॉज हमें सिर्फ एक एग्जाम्पल दिखा, और वो भी कहां, इंग्लैंड में, जहां पे चर्चेस में जो फादर्स होते थे वो रूल करते थे। ठीक है, इसलिए थियोक्रेसी है पादरी तंत्र। ठीक है। एडहॉक, कई बार कहते हैं भाई साउंड मैच नहीं कर रहा है। हाँ, देखो जरा साउंड मैच नहीं कर रहा है, एक बार चेक कर लेना। अब सुनो, नेक्स्ट एडोक्रेसी। कहते हैं ना कि भाई मेरी नौकरी अभी नहीं लगी, अभी मैं एडहॉक में हूं। एडहॉक पे हो इसका मतलब गवर्नमेंट जॉब नहीं लगा है, आप सिर्फ अभी एडहॉक पे काम कर रहे हो। इसका मतलब एक्चुअली आप ब्यूरोक्रेसी के पार्ट नहीं हो, वहां पे जो परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स में है आप उससे अलग हो। इसका मतलब एडहॉक का मतलब हो गया यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो एडोक्रेसी का मतलब यही हुआ कि जो सख्त नौकरशाही है, यानी अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जो रिजिड ब्यूरोक्रेसी होता है ना, उससे अलग, जो अनौपचारिक होगा, थोड़ा फ्लेक्सिबल होगा। यानी कि ठीक है यार, इनको सैलरी ऐसे क्लियर कर दो ना। कितना सैलरी है टीचर्स का? अच्छा, टीचर्स का तो 80,000 सैलरी है। इनको देखो, अगर 25,000 में काम करते तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा देखेंगे, है ना। इसका मतलब कि एक फ्लेक्सिबल सिस्टम बना दिया गया, ताकि लोग, जैसे कहते हैं भाई दिल्ली में इतने सालों से कोई वैकेंसी नहीं निकला, तो यहां तो एडहोक्रेसी चल रहा है, टीचर भी एडहॉक में, स्टाफ भी एडहॉक में। सेम चीज सेंट्रल गवर्नमेंट में हो रहा है, तो कंप्लीट एडहोक्रेसी दिख रहा है हमें तो। यानी सब जगह शासन किनका है? एडहॉक पे काम करने वाले लोगों का है। ठीक है। नेक्स्ट आओ, एंड्रो। बेटा एंड्रो एंड गाइनी याद रखना, एंड्रोशियम से बना है एंड्रो, जो फ्लावर्स में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें स्टेमेंस होता है, उसको कहते हैं एंड्रोशियम। और बीच में आपको दिखेगा एक चिपचिपा सा रहेगा, वो गाइनीशियम होता है। तो एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसलिए एंड्रो बना क्या? पुरुष का रूट। और गाइनीशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसलिए गायनी जो है बना महिला का रूट। इसीलिए आना एंड्रोक्रेसी, यानी पुरुषों के द्वारा शासन। भाई अफगानिस्तान में महिला, यार कोई औकात ही नहीं तुम्हारी, वहां एंड्रोक्रेसी है। महिला है, शादी, जैसे तालिबान ने कह दिया कि महिलाओं का कोई काम नहीं है हमारे कैबिनेट में, महिलाओं का सिर्फ एक काम है बच्चे पैदा करे बस। ठीक है, इसका मतलब भाई यहां पर पुरुषों का शासन है अफगानिस्तान में, एंड्रोक्रेसी है। गायनिक्रेसी तो भूल जाओ, वहां तो हो ही नहीं सकता। लेकिन याद रखना, गायनिक्रेसी होता है जब महिलाओं का शासन चलता है, जब महिलाएं रूल करती है। लेकिन जो पुरुषवादी मानसिकता के लोग होते हैं ना, जो लोग मानते हैं यार महिलाएं ये रूल करेंगी, वो एक मजाक में, मजाक उड़ाने के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, पेटीकोट गवर्नमेंट। पेटीकोट, क्योंकि महिलाएं पेटीकोट पहनती है साड़ी के नीचे, तो एक तरह से मजाक, भद्दा मजाक करते हैं। पेटीकोट गवर्नमेंट चल रहा है। ठीक है। हमारे भी केरी कैंपस जब बन रहा था, तो जो हमारे साथ कुछ टीचर्स आए थे, तो उनमें से एक टीचर ने कहा था, जो दूसरे जो टीचर नहीं आए थे उसने कहा था हमारे टीचर्स को कि भाई अब तो तुम लोग पेटीकोट गवर्नमेंट चलाओगे। तो दिस वाज द स्टेटमेंट। पेटीकोट गवर्नमेंट एक कह सकते हैं एक ऐसा गंदा शब्द है जो महिला तंत्र के लिए इस्तेमाल किया गया है। लेकिन हुआ क्या ना, जब पेटीकोट गवर्नमेंट वर्ड बहुत फेमस हो गया, तब लोगों ने कहा, सोचा कि भाई अब इसको हम बार बार, कि नहीं ये गंदा शब्द है, ये गंदा शब्द है ना। तो उन्होंने इसका मीनिंग चेंज कर दिया। उन्होंने कहा इसका मीनिंग ये होगा कि जो अनड्यू जबरदस्ती अपना राज चलाने की जो कोशिश करती है महिला, हस्बैंड रूल कर रहा है, महिला बीच में टपक रही है ना, उसको कहा गया पेटीकोट गवर्नमेंट। जैसे कि कांग्रेस सरकार में प्राइम मिनिस्टर कोई और था, बार बार सोनिया गांधी इंटरफेयर करती थी। ठीक है, उसी तरह से अब देखा जाए तो जैसे जहांगीर के समय में वो अपनी वाइफ के द्वारा रूल्ड होता था बहुत, है ना। तो इसीलिए तब कहा गया पेटीकोट गवर्नमेंट। अदरवाइज गानिकोक्रेसी का मतलब होता है ऐसा शासन जो महिलाएं चलाती है। ठीक है वरुण, वो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है स्पेलिंग्स में। अब इसमें क्या एक्सप्लेन करूं मैं आपको? देखो पेटीकोट गवर्नमेंट दिख रहा है, चलो नेक्स्ट आओ।
ये हुआ इसका रूट, देखो। हिमांशु नंबर लिखा ही नहीं आपने। चलो, उनको यकीन नहीं हो रहा कि ये लाइव क्लास है। क्यों बेटा? हर्ष नहीं, हर्ष नहीं, अरे नीचे चला गया आपका नाम। तो मेरे पापा आए हैं, उन्हें यकीन नहीं हो रहा ये लाइव क्लास है। क्यों भाई? हाँ। चलो शुरू करें। पेटीकोट गवर्नमेंट मैंने समझा दिया। अब आओ एरिस्टोक्रेसी। बेटा एरिस्टोक्रेट का मतलब होता है हाई क्लास। एरिस्टोक्रेट का मतलब हाई क्लास, ठीक है ना। एरिस्टोक्रेट मतलब कुलीन वर्ग के जो लोग होते हैं ना, उनको एरिस्टोक्रेटिक पीपल कहते हैं। एरिस्टोक्रेसी होता है जब एलीट क्लास रूल करता है, यानी समाज के ऊपरी वर्ग रूल करेंगे, लोअर क्लास तो कभी रूल कर ही नहीं सकते, ये ऐसा मानते हैं। ऑटोक्रेसी, बेटा अगर कोई मशीन ऑटोमेटिक है, आपकी जरूरत नहीं है, वो सेल्फ चल जाएगा। ऑटो का मतलब होता है जो अकेला काम कर ले। ऑटोक्रेसी होता है एक तंत्र। यही तो बाद में जाके क्या बन जाता है? डिक्टेटरशिप बन जाता है ना। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है एक तंत्र, यानी जब एक व्यक्ति रूल कर रहा है और ये आगे चल के डिक्टेटर्स बन जाते हैं, तो इसीलिए ऑटोक्रेट, फिर बाद में डिक्टेटर और जिसको कहते हो डेस्पॉट, DESPOT। ये कौन से बुक में? ये हमने अभी तक वो क्या आपकी बुक नहीं निकली है सुवन। अब आपको बताती हूँ, आज मंडे है ना, 12:30 बजे तक मेरा ऑफलाइन बैच था। फिर मेरे ऑफिस में मीटिंग थी, 3:15 बजे ऑफिस से भागम भाग मैं पहुंची हूँ। 3:30 से 5 स्पोकन क्लास, 5:30 से 7, 7 से 8:30 क्लासेस, ठीक है, स्पेशल बैच। फिर कंपल्सरी इंग्लिश का बैच 7 से 8 चला। फिर एक यूपीएससी का भी जो हम लोग शुरू कर रहे हैं, उनके एक टीचर आ गए, उनके साथ मीटिंग थी। आधा घंटा लेटी हूं मैं, और अभी 10 बजे से फिर 11:30 बजे क्लास। कल ट्यूसडे है, कल मेरा 12:30 के बाद मेरा सीए के साथ अपॉइंटमेंट। बेटा मैं कब लिखूं वो कैब का बुक? जब आपका लॉकडाउन लगता है ना, तब किताबें लिखाती है। अभी तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों खुल गया, कहां से हो पाएगा मुझसे। 14 नंबर तो मैंने इतना डिटेल में समझाया यार, इतना डिटेल में समझाया। और डेरोगेटरी टर्म, जिसको मैंने कहा कि ऐसा टर्म जो कि अपमानजनक है, गवर्नमेंट बाय वीमेन वेदर इन पॉलिटिक्स और डोमेस्टिक अफेयर्स, एक डेरोगेटरी वर्ड है, बेइज्जती करने के लिए वर्ड यूज किया गया था, ठीक है। चलो, एरिस्टोक्रेसी खत्म, ऑटोक्रेसी समझ में आ गया। बारबेरोक्रेसी, बेटा बारबरिक, डेस्पॉट का मतलब होता है बेटा तानाशाह। तो मैंने क्या कहा, ऑटोक्रेसी से शुरू होता है, जब अकेला राज करोगे तो लगेगा अरे यार हम तो बिल्कुल तोप है। फिर क्या बन जाता है व्यक्ति? वो तानाशाह बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, बारबरोक्रेसी क्या है, ध्यान से सुनो। बारबरिक का मतलब होता है जो क्रूएल होते। बारबरिक का मतलब जो क्रूएल होते, जो क्रूर लोग होते हैं ना, अगर वो शासन करे तो उसके बाद वो सब तरफ सर्वनाश ही करते हैं। तो कहते हैं यार यहां पर इतने लोग मारे जा रहे हैं, ये तो बारबरोक्रेसी हो गया, है ना। कई बार कहते हैं ना इतने लोग मारे जा रहे हैं, ये तो बारबरोक्रेसी हो गया, यानी कि क्रूर लोगों के द्वारा शासन इज बारबरोक्रेसी। अब आओ प्लूटोक्रेसी। हम लोग हिंदू धर्म में
नहीं, कर्टन रूल कुछ नहीं होता यहाँ बेटा, ठीक है। अननेसेसरी क्यों बेकार बेकार वर्ड पूछकर उसी को रिपीट मार रहे हो यार, देख लो ना, क्यों अननेसेसरी कर रहे हो। कर्टन लेक्चर को तुम कर्टन रूल बता रहे हो अभी। सुनो नेक्स्ट, प्लूटोक्रेसी। जैसे हिंदू धर्म में जो धन का देवता है वो कुबेर है ना, धन की देवी लक्ष्मी है। वैसे ही ग्रीक गॉड भी है। ग्रीक गॉड्स में जो पैसे का गॉड है ना, जिसको लोग वहां ग्रीस में पूजते थे पैसे के लिए, उसका नाम था प्लूटो, ठीक है। तो प्लूटोक्रेसी का मतलब हो गया धनी लोगों के द्वारा शासन। तभी मैंने प्लूटो में लिखा है ग्रीक गॉड ऑफ वेल्थ, यानी रूल्ड बाय रिच पीपल, प्लूटोक्रेसी, ठीक है। ब्यूरोक्रेट्स कौन होते हैं? ब्यूरोक्रेट का मतलब होता है जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं। अब मैं गई हूं किसी ऑफिस में, यहां कोई काम नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है ना, मैं तुम थक गई हूं यार, यहां तो टोटल ब्यूरोक्रेसी है। ऐसे भी ब्यूरोक्रेसी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वर्ड में चलता है ना। अब जैसे अभी उमा भारती ने कह दिया कि ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, वो हमारे चप्पल उठाने के लिए होते हैं। आईएएस ऑफिसर्स बने हैं तुम्हारे चप्पल उठाने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने पूरे ब्यूरोक्रेसी को एक तरह से गाली दे दी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स जिस तंत्र के अंदर आते हैं उसको ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। एंड व्हाट इज डेमोक्रेसी? बेटा डेमो का मतलब होता है लोग। डेमोक्रेसी इस लोगों के द्वारा शासन। जो इंडिया में है भाई, लोग रूल कर रहे हैं, कैसे? थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, है ना। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जाके हमें रिप्रेजेंट करते हैं, कहां पे? कहां पे? आपको पता है, संसद में, ठीक है। नींद आ रही तो सो जाओ मोना, मुझे क्यों बोल रही है? हाँ बेटा, तुम लोग एग्जाम पास करने के लिए आए हो और तुम लोग ऐसे वाहियात कमेंट्स करोगे, मुझे नींद आ रही है, ठीक है, मुझे इंग्लिश कैसे पढ़ूं समझ में नहीं आता। वरुण, मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगी, मैं क्लास के बीच में रोक के तुम्हारा अकेले का अभी डाउट क्लियर नहीं करूंगी, मुझे क्लास खत्म करने दो। स्टेनोग्राफर इससे ऊपर नहीं है। आपको पूछना है मुझे रात में 11 बजे के बाद मुझे व्हाट्सएप कर देना। जेरोंटो, जहां दिखे समझ जाओ, बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति यानी बुजुर्ग जिसको कहोगे। क्लेप्टो, जहां भी दिखे समझ जाना चोर या चोरी की बात हो रही है। लोगो, जहां दिखे समझ जाओ शब्दों की बात हो रही है, ठीक है। मीडिया तो आप जानते ही हो, मीडिया की बात होती है। मॉब, जहां दिखे समझ जाना गुस्से से भरी जो भीड़ है ना, गुस्साई हुई भीड़। नेक्रो वर्ड, जहां दिखे समझ आना डेड पर्सन या डेड की बात हो रही है। पॉली मैथ्स का वर्ड है जिसका मतलब कई होता है। और ये सेफो वर्ड कहीं दिख जाए समझ जाना इलेक्शन से रिलेटेड बात हो रही है। ये हो गए आपके रूट्स। देखो kdpublication.com से मिलेगी।